गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपना ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट की जो बुक है उसका लास्ट लेसन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सामने जो पर्यावरण के अंदर आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का जो है हम अध्ययन कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा हमारा नगरीय अपशिष्ट निपटान, यानी कि नगरों के अंदर जो होने वाले अपशिष्ट पदार्थ है उनका निपटारा कैसे किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों को प्राय अति संकुल, भीड़ भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाओं और बढ़ रही असुविधाओं के लिए जो है जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। तो बच्चों, ये शहरों के अंदर जो ना ये एक या नगरों के अंदर जो ना ये कॉमन सी बात है। ठोस अपशिष्ट यानी कचरे के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। ठोस कचरे की अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियाँ शामिल की जाती है, जैसे कि जंग लगी पीने, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डब्बे, पॉलीथीन की थैलियाँ, रद्दी कागज, राख, फ्लोपी सीडी आदि विभिन्न स्थानों पर जो है वो लाए जाते हैं। इसे त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी एवं कबाड़ आदि कहते हैं, जिनका दो स्रोतों से निपटान होता है: घरेलू प्रतिष्ठानों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है, जबकि औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों का कचरा संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाओं के द्वारा निचली जो तकबगे जो लोग होते हैं, जैसे कि सार्वजनिक जमीन गड्ढों पर निस्तारित किया जाता है। कारखानों, विद्युत घरों एवं भवन निर्माण या विध्वंस से भारी मात्रा में निकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्या पैदा हो गई है। तो बच्चों, शहरों के अंदर जो है ना हम देखते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है और ये समस्या जो है वो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न जो है वो कर रहे हैं। ठोस अपशिष्ट से अभिप्राय बदबू, मक्खियों एवं कृंतकों जैसे चूहों से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाता है, जैसे कि टाइफाइड, गलघोटू, दस्त तथा हैजा। इसके साथ ही कूड़ा कचरा अक्सर क्लेश पैदा करते हैं। जब कभी भी इनका लापरवाही से निपटान किया जाता है तो यह हवा से फैलने एवं बरसाती पानी से छितरने के कारण परेशानी का कारण बनता है। तो बच्चों, ये कहते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो ना वो फैलाते हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर जो ना पूरे कचरे का जो एक पहाड़ बना हुआ है, तो वो पूरा जब देखेंगे तो काफ़ी देखने में काफ़ी बड़ा अजीब लगता है कि भी इस शहर से इतना ज़्यादा जो है कचरा वो निकल रहा है और उसका निपटान जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये काफ़ी लापरवाही वाला जो है काम देखा जाता है। नगरीय क्षेत्रों के औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से भी औद्योगिक अपशिष्ट में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है। नगर आधारित उद्योगों तथा अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषक से अनुप्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या जो है वो पैदा होती है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई व बेंगलोर आदि नगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% का एकत्रित कर उसका निपटान किया जाता है, लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में यह समस्या कुछ अलग है। वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है 30% से लेकर 50% कचरा बिना एकत्रित किए छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे, खुले जगहों पर तथा प्रति जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं। इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर उनका ऊर्जा पैदा करने में, कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में
विषाक्त गैसें छोड़ती है, जिसमें मीथेन गैस जो है वो शामिल है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मीथेन गैस जो है वो छोड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है समस्या भी बता रहा है और साथ के साथ समस्या का जो हल है वो भी हमें यहाँ बता रहा है। वो कहता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ है उन अवशिष्ट पदार्थों से जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है उनसे कम ऊर्जा या कंपोस्ट खाद जो है बनानी चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जा सके। लेकिन भारत के अंदर जो है ये समस्या काफ़ी गंभीर है कि हमने जो ना इसकी तरफ जो है कोई विशेष ध्यान जो है अब तक नहीं दिया है। यह समस्या ज्यों की त्यों जो है वो पैदा हो चुकी है और ऐसे की ही ऐसी रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रामीण शहरी प्रवास। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलन प्रारूप आदि है। कहते हैं कि बच्चों यहाँ प्रवास होने के क्या कारण है कि शहरों के अंदर जो है उनको मजदूरों की अधिक मांग होती है, तो यह मांग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से पूरी होती है। कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है लोग रोजगार उनको चाहिए और उनको अवसर चाहिए, तो ये अवसर और रोज़गार जो है उनको नगरों के अंदर जो मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो नगरों की तरफ जो है वो आकर्षित होती है। भारत में नगरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि छोटे एवं मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं। गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंचते हैं। इससे क्या हो रहा है कि उन महानगरों की जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस विषय पर बेहतर समझ पाने हेतु नीचे एक अध्ययन दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। बच्चों ये केस जो है, जो केस अध्ययन है वो धारावी जो स्लम एरिया है उसके ऊपर होगा, जो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है एक मुंबई जैसे शहर के अंदर एक ऐसी मैलिन बस्ती है जो एशिया में सबसे बड़ी है, और उस बस्ती के अंदर जो है कैसा जीवन जीते हैं वहाँ के लोग, उसके बारे में भी जो है आप लोगों को बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।